नमस्कार, मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो सोल्यूशन पॉइंट में। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, ऐसी मेरी आप सभी के लिए मनोकामना है। आज हम चर्चा करने वाले हैं आने वाला नव वर्ष 2026 मेष राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। तो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आए, ऐसी आप सभी के लिए मेरी मनोकामना है। तो चलिए चर्चा करते हैं मेष राशि के जातकों के विषय में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मेष राशि अभी साढ़े साथी के प्रभाव में है, तो इस वर्ष आप साढ़े साथी के प्रभाव में तो रहेंगे ही, साथ साथ आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। आपके जीवन में कई बार ऐसा समय आएगा कि आपकी स्थिति और परिस्थिति आपके बस में नहीं रहेगी और आपकी समस्याएं जीवन में बढ़ती जाएंगी। तो इस समस्याओं से किस प्रकार आपको निकलना है और माह के अनुसार आपके साथ क्या क्या होने वाला है, ये सभी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाली हूँ। लेकिन एक बार फिर से आप सभी को एस्ट्रो सोल्यूशन पॉइंट परिवार की तरफ से और रूपाली श्रीवास्तव की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये वर्ष आपके लिए मंगलमय रहे, कल्याणकारी रहे। तो चलिए चर्चा करते हैं मेष राशि के जातकों के विषय में। तो जो मेष राशि के जातक होते हैं वो मंगल ग्रह से प्रभावित रहते हैं। बहुत ही जल्दी किसी भी बात का ये बुरा मानते हैं, बहुत ही साहसी पराक्रमी तो होते ही हैं, लेकिन अपना अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। इनका जो राशि स्वामी होता है वो मंगल होता है। इनका जो विशेष रत्न होता है वो मूंगा होता है। साथ ही साथ अपने जीवन में कई बार ये गलत निर्णय भी ले लेते हैं अपने क्रोध के कारण, जिससे कि इनको कई बार काफ़ी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। मेष राशि शनि की साढ़े साथी के प्रभाव में है, जिसके कारण भी आपके जीवन में आपका स्वास्थ्य, आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी मानसिक स्थिति, साथ ही साथ आपके जीवन में प्रेम संबंध, विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार ये समय रहने वाला है, तो मैं आपको क्रमबद्ध बताती हूँ। जो साल की शुरुआत जनवरी माह में जो आपके साल की शुरुआत होगी, उस शुरुआती माहौल में आपके जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। मन पर नियंत्रण रखिएगा, वाणी पर संयम रखिएगा, नहीं तो आपको तकलीफ हो सकती है। पैसों का लेन देन भी आपको इस माह सोच समझ कर करना है, नहीं तो आपको इसका काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है सकता है। साथ ही साथ जो शनि देव हैं वो कहीं ना कहीं आपको भ्रमित करेंगे। जो मंगल होता है उसका स्थान हमारे सर पर होता है, हमारे सिर का प्रतिनिधित्व करता है, हमारे रक्त का प्रतिनिधित्व करता है। तो कहीं ना कहीं गुस्सा आप अत्यधिक करेंगे, तो थोड़ा शांति का वातावरण रखिए। भाई के साथ विवाद हो सकता है। काफ़ी दिनों से अगर आपके भाई बहनों के रिश्ते खराब होंगे तो इस वर्ष वो भी सुधरने की मुझे काफ़ी बड़ी संभावना दिखाई दे रही है। जो फरवरी का माह रहेगा वो आपके लिए थोड़ा सा स्टेबल रहने वाला है। आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ आपके थोड़ा सा स्वास्थ्य भी पहले से अच्छा रहेगा। लेकिन इस समय भी वाणी पर संयम रखना आपके लिए अत्यंत आवश्यक होगा। जो मार्च का महीना है वो आपके लिए काफ़ी उत्साहवर्धक रहेगा। परिवार में खुशियों का वातावरण रहेगा। आपके बिगड़े संबंध इस महीने सुधर सकते हैं। कहीं ना कहीं लाभ की स्थिति मुझे आपके लिए जीवन में बनती हुई नजर आ रही है। अप्रैल के माह में आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि को प्राप्त करेंगे। पति पत्नी के मध्य विवाद की स्थिति आ सकती है। कोई आपका खोया प्रेम आपको मिल सकता है। पुराने संबंध से आपको प्रसन्नता मिल सकती है इस समय। और कहीं ना कहीं आपके जीवन में अगर रिश्तों को लेकर काफ़ी परेशानियां चल रही थी तो आपको इस समस्या का समाधान मिलेगा। स्वास्थ्य को लेकर आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना है। जिनको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़, थायराइड है, नसों से संबंधित प्रॉब्लम है, तो आपको विशेष अपना ध्यान देना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये माह आपके लिए कष्टकारी हो सकता है। जो मई का माह होगा वो आपके जीवन में पैसे की स्थिति को उतार चढ़ाव की स्थिति में रखेगा। धन इस समय किसी को भी उधार ना दें, आपको दिया हुआ धन वापस नहीं आएगा। साथ ही साथ पैसों का लेन देन सोच समझ करें। रिश्तेदारियों में तो बिल्कुल भी पैसों का लेन देन ना करें। ये आपके लिए भविष्य में काफ़ी सारी मुसीबतों को लेकर आ सकता है। संतान पक्ष को लेकर आपको लगातार चिंता बनी रहेगी। पुत्री और पुत्र को लेकर आप काफ़ी चिंतित रहेंगे। अपने बच्चों के विवाह को लेकर भी आपको काफ़ी टेंशन का माहौल बना रहेगा। जो जून का महीना है आपके जीवन में थोड़ी सी स्थिरता लेकर आएगा, लेकिन पेट से संबंधित समस्या,
स्किन से संबंधित समस्या आपके जीवन में बने रहेगी। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दें और रेगुलर अपना चेकअप करवाते रहें। साथ ही साथ जो जुलाई का महीना है वो आपके जीवन में जुलाई से जो दिसंबर तक का समय है वो इस साल का सबसे कष्टकारी समय हो सकता है। आपको स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत आएगी, संबंधों को लेकर आप भ्रमित होंगे, आप दूसरों के बहकावे में आ सकते हैं, स्वास्थ्य को लेकर आपकी चिंताएं बढ़ सकती है। साथ ही साथ संतान पक्ष को लेकर भी आपको काफ़ी सारी समस्या आ सकती है। तो सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा और सबसे ज़्यादा ये आवश्यक है कि आप अपने संतान पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके साथ किसी प्रकार की दुर्घटनाएं हो सकती हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं अगस्त माह में आपके साथ क्या हो सकता है। अगस्त माह में भी आपके जीवन में थोड़ी सी स्थिरता आएगी। वाहन आपको सोच समझकर चलाना है, आपको गाड़ी का विशेष ध्यान देना है। साथ ही साथ अपनी गाड़ी चलाते समय आप सावधानी ज़रूर बरतें। इस साल आपके साथ दुर्घटना भी हो सकती है। तो चलिए चर्चा करते हैं सितंबर माह की। तो सितंबर माह भी आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। आपके जीवन में मुसीबतें बढ़ सकती हैं, आपको कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, पैसों को लेकर आपको दिक्कत आ सकती है। तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता है कि आपके जीवन में जितना ज़्यादा आप प्रयास करेंगे उतना ज़्यादा आप अपने काम में, अपने कैरियर में सफलता को प्राप्त करेंगे। तो जो अक्टूबर का महीना है आपके लिए बहुत सारे खर्च की अधिकता लेकर आएगा। काम आपके बिल्कुल लाइन अप नहीं होंगे, काम में आपको लगातार परेशानियां बनी रहेंगी, क्योंकि शनिदेव कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपके कार्यों को सफल बनाने में कई बार आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। शनि न्याय के देवता होते हैं, कर्म के देवता होते हैं। तो अगर आप अच्छा कर्म करते हैं तो आपको निश्चित ही आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। नवंबर का महीना आपके लिए हर्ष उल्लास भरा होगा। जीवन में आप अपनी समस्याओं से बाहर आने का निरंतर प्रयास करते हुए नजर आएंगे। पति पत्नी के मध्य में थोड़े से संबंधों को लेकर कटुता आ सकती है, तो थोड़ा संबंधों को संभाल कर रखें। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचें, यह आपके लिए मुसीबत बन सकता है। संतान पक्ष को लेकर आप काफ़ी चिंतित होंगे, खासकर उनके विवाह को लेकर। तो आपको थोड़ा सा शांतिपूर्वक इस मसले का हल निकालना होगा। दिसंबर माह में आपके जीवन में कई चुनौतियां आएंगी जो आपको मजबूर कर देंगी कि आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा अपने जीवन में और समय के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाना होगा। तो इन सारी मुसीबतों से निकलने के लिए आपको यह आवश्यक है कि आप अपने आराध्य बजरंग बली की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें। मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान मंदिर जाएं। साथ ही साथ हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करते रहें। 5 से 7 रत्ती का तांबे में मूंगा धारण करें मंगलवार के दिन। तो आपको आपके जीवन में कई सारी समस्याओं का समाधान मिलेगा। मंगलवार के दिन आप गाय को मसूर की दाल और गुड़ भी खिला सकते हैं। साथ ही साथ अच्छे कर्म करते रहें, अच्छी भावनाएं मन में रखें। अगर आप दूसरों का भला करते हैं तो निश्चित आपका भी भला होगा। तो आपने जाना कि सन 2026 मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। अगर आप भी परेशान हैं, विपरीत परिस्थितियों के साथ संघर्ष कर रहे हैं और अपनी किसी प्रॉब्लम का आप मुझसे सलूशन चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पे दिखाए हुए नंबरों पे कॉल कर मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। एक बार फिर से आप सभी को आने वाले 9 वर्ष की एस्ट्रो सॉल्यूशन पॉइंट परिवार और रूपाली श्रीवास्तव की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। हम आपके जीवन की मंगल कामना की प्रार्थना करते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।